नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं मंगल राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 22 फरवरी 2021 भूमिपुत्र प्रातःकाल 5:04 पर अपनी वर्तमान मूल त्रिकोण राशि मेष राशि से निकलकर शुक्र की साधारण राशि वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। पराक्रम के कारक मंगल, शक्ति के कारक मंगल, हिम्मत के कारक मंगल, उत्साह के कारक मंगल आपके जीवन के ऊपर अपना किस प्रकार का प्रभाव देंगे, इसके ऊपर हमारी बृहद चर्चा जारी है। प्रिय दर्शकों, मैं सदैव से मंगल के राशि प्रभाव को बृहद रूप से आपको बताता हूं, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, यह विश्व कर्म प्रधान है। और जो पराक्रमी हैं, जो कर्म करने वाले हैं, जो पुरुषार्थी हैं, उनके लिए तो मंगल के प्रभाव को समझना जानना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि जन्म कुंडली में अगर मंगल बलवान हो तो सीधी सी बात है, ऐसा जातक उत्साही होता है, ऐसा जातक अपना दबदबा जहां भी रहता है अपना दबदबा कायम कर लेता है। मंगल का आपकी जन्म कुंडली में बलवान होना इस बात की सूचना है कि आप निसंदेह निडर और साहसी होंगे। और वहीं मंगल का आपकी जन्म कुंडली में कमजोर होना इस बात की सूचना है कि आपके अंदर दब्बूपन आ जाना, आलस्य बहुतायत होना, कल्पनाएं तो खूब करें परंतु पुरुषार्थ मेहनत में विश्वास आपका न हो। जबकि मंगल के बलवान होने पर ऐसा जातक केवल और केवल मेहनत, परिश्रम, पराक्रम में ही विश्वास रखता है। मंगल का यह गोचर 14 अप्रैल 2021 तक जारी रहेगा। पुनः 14 अप्रैल 2021 को मंगल राशि परिवर्तन करेंगे और फिर मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। प्रिय दर्शकों, मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर किस प्रकार का प्रभाव लेकर के आ रहा है, कितना लाभ और कितना हानि, किस तरह की हानि, इस पर हमारी बृहद चर्चा जारी है। अब तक हमने मेष से लेकर वृश्चिक राशि पर्यंत इन 8 राशि के जातकों के लिए मंगल के गोचर प्रभाव को जान लिया है। आज चर्चा होगी धनु, मकर, कुंभ और मीन, इन 4 राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर किस प्रकार का प्रभाव लेकर के आ रहा है, इसे हम जानेंगे। तो चलिए चलते हैं, बात करेंगे आज राशियों के क्रम में 9वीं राशि और आज की पहली राशि धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है। अगर आप धनु राशि के हैं तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यह राशिफल मैं आपके चंद्र राशि के आधार पर आपको बताने जा रहा हूं। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि या चंद्र राशि के बारे में नहीं जानते हैं तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि, यानी आपकी अगर प्रचलित जो नाम है वो धनु राशि से संबंधित है तो इस राशिफल को आप देख सकते हैं। तो मंगल का यह गोचर आपकी राशि से षष्ठम में होने जा रहा है। गौर करिए कि वर्तमान समय में 7.5 की आखिरी ढैया आपको चल रही है। सीधी सी बात है कि मंगल के इस गोचर काल के दौरान थोड़ी परेशानी तो अवश्य होगी। शत्रु गाहे बगाहे आपको पीड़ित करने का, परेशान करने का प्रयत्न करेंगे। यह बात तय है कि शत्रुओं पर आप ही हावी होंगे। अंत में शत्रुओं पर विजय श्री, विजय पताका आप ही का लहराने वाला है। शत्रु मुंह की खाएंगे परंतु वो आपको मानसिक रूप से परेशान अवश्य करेंगे। रोग का भाव है ये, सो आपको सतर्क रहना होगा। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी हो सकती है, चोट चपेट एक्सीडेंट की घटना हो सकती है और किसी भी प्रकार के सर्जरी इत्यादि से गुजरने वाले हैं, यानी कोई ऑपरेशन होने वाला है, तो सलाह देता हूं कि आपको इस समय ऑपरेशन से बचना चाहिए। इस गोचर काल के दौरान आपकी गतिविधि रचनात्मक कार्यों में होगी। रचनात्मक कार्यों में आपकी सफलता, आपको सफलता मिलेगी। इस गोचर काल के दौरान कोई भी गैर कानूनी काम न तो करना है, न ही गैर कानूनी काम में आपको फंसना है, इससे बचना चाहिए। कोर्ट कचहरी के चक्कर में एक बार फंसे तो बहुत ज्यादा धन बर्बाद होगा। निसंदेह आप अपने विरोधियों पर हावी होंगे, लेकिन आपको खुद के ऊपर संतुलन बनाए रखना है। लड़ाई झगड़ा वाद विवाद से दूरी बना करके रखना है। पारिवारिक जीवन ठीक ठाक रहेगा। माता पिता से सलाह लेकर के अगर आप काम करते हैं तो यह गोचर आपके लिए उत्तमोत्तम सिद्ध होगा। आइए एक बार मंगल के इस प्रभाव को आपको यहां पर मैं समझा दूं। देखिए, मंगल आपकी राशि से
अष्टम षष्ठम में संचरण कर रहे हैं। अब देखा जाए तो मंगल व्ययपति और पंचमपति होकर के जाकर के आपकी राशि से षष्ठम में संचरण कर रहे हैं। तो इस गोचर काल के दौरान पहली एक बात कि आपको किसी को कर्ज ऋण भूल कर भी नहीं देना है, किसी को दिलाना भी नहीं है। यानी किसी को कर्ज दिलाने में गारंटर अगर आप बनते हैं तो आपको नुकसान होगा और हो सकता है कर्ज आपको खुद के जेब से भरना पड़ जाए। एक दूसरा, मंगल का षष्ठम में होना, शत्रुओं पर आप हावी रहेंगे लेकिन शत्रुता से बचना है। अगर कोई बहुत जरूरी नहीं है ऑपरेशन इत्यादि, उसे भी टाल दीजिएगा। ऑपरेशन कराना आपके लिए सुरक्षित नहीं है। वाहन चलाते समय सावधानी बेहद जरूरी है क्योंकि चोट चपेट की घटना साफ साफ दिखाई पड़ रही है। तो सुरक्षित रहिए और वाहन चलाते समय सावधान रहिए। वहीं मंगल का आपकी राशि से षष्ठम में बैठकर भाग्य को देखना, व्यय को देखना और आपकी राशि को देखना, तो एक बात का ख्याल रखना है, 7.5 के कारण आपके हर कार्य में बाधा उत्पन्न हो रहा होगा, विलंब हो रहा होगा। सो आप जरा धैर्य बनाइए, घबराइए मत। जल्दबाजी में कोई कार्य होगा नहीं, वरन जल्दबाजी में आपके काम बिगड़ जाएंगे। तो मेरी एक बात आपको ध्यान रखनी है, गांठ बांध लेनी है, जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है। जो भी करना है शांति के साथ, धैर्यपूर्वक जब आप काम करेंगे निसंदेह आपको सफलता मिलेगी। दूसरा, इस गोचर काल के दौरान कोर्ट कचहरी से संबंधित अगर आपकी कोई समस्या चल रही है, वहां पर विजय श्री निश्चित है। तीसरा, क्रोध पर, वाणी पर नियंत्रण रखिए, अहंकार पर नियंत्रण रखिए, दिखावे से बचिए, गैर कानूनी काम मत करिए। पिता की सलाह लेकर के काम करेंगे तो भाग्य का साथ मिलेगा। धार्मिक कृत्यों में व्यय करेंगे तो भाग्य का साथ मिलेगा और आपका विकास तीव्र गति से होगा। सो धार्मिक कृत्य करना है, हो सके तो अपने धर पैसे से माता पिता को कोई धार्मिक कृत्य कराइए, घर में पूजा पाठ कराइए। इससे आपके धन का सदुपयोग भी होगा और माता पिता का आपको आशीर्वाद भी मिल जाएगा। तो मिला जुला करके धनु राशि के जातकों को मैं सावधान करना चाहता हूं। यह गोचर थोड़ी परेशानी लेकर के आएगा, लेकिन अगर आप सतर्क और सावधान रहें तो यह गोचर कोई परेशानी नहीं दे सकेगा। वरन इस गोचर काल के दौरान ऋण से आप मुक्ति पाएंगे, शत्रुओं पर विजय पाएंगे, कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मसला है वहां जीत पाएंगे। यात्रा करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं तो आपको सफलता मिलेगी और किसी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने वाले हैं तो सफलता मिलेगी। हनुमान जी की आराधना 7.5 के चलते आप कर ही रहे होंगे। सो हनुमान जी की आराधना करते रहिए, विशेष रूप से हनुमान जी की आराधना की आवश्यकता है आपको। और साथ ही साथ इस गोचर काल के दौरान हनुमान जी के मंदिर में जाना, हनुमान जी का दर्शन करना, पीपल वृक्ष की जड़ को सींचना और सुंदर कांड का पाठ करना आपके लिए बेहद श्रेष्ठ होगा। तो ये उपाय करिए और इस गोचर काल में अपने आप को सुरक्षित कर लीजिए। मकर राशि, 22 फरवरी 2021 भूमिपुत्र राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और आपकी राशि से इनका गोचर अब पंचम भाव में होने जा रहा है। देखा जाए तो मंगल आपके लिए बेहद कारक हैं, ऐसा हम नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी मंगल का यह गोचर आपके जीवन काल में किस प्रकार का मंगल लेकर के आ रहा है, आइए इस बात को हम जान लें। सबसे पहले मैं बता दूं, यह राशिफल मैं आपके जन्म राशि के आधार पर आपको बता रहा हूं। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि है और आप इस राशिफल को उसी चंद्र राशि या जन्म राशि के आधार पर देखिए। अगर आपको अपनी जन्म राशि का ज्ञात नहीं है तो फिर अगर आपका जो प्रचलित नाम है वो अगर मकर राशि से संबंधित है तो आप इस राशिफल को अपने लिए देखिए। सबसे पहले बता दूं, मंगल का आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर करना प्रेम का यह भाव है। हालांकि मंगल प्रेम के भाव में जाकर के संशय उत्पन्न करा देते हैं, गलत फहमी उत्पन्न करा देते हैं, फिर भी मंगल आपकी राशि से पंचम में है तो प्रेम के क्षेत्र में ऊर्जा का संचार होगा, लव लाइफ अच्छी रहने वाली है। विद्यार्थियों के लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है। प्रेम संबंध को विवाह में तब्दील करना चाहते हैं और इसको लेकर के मतभेद और परिवार के बीच मनभेद था तो इसे दूर करने के लिए समय बहुत बढ़िया है। जीवन साथी के साथ समय व्यतीत करिए। जीवन साथी के साथ, प्रेमी के साथ घूमने फिरने के लिए समय बहुत बढ़िया कहा जा सकता है। संतान की तरफ विशेष ध्यान होनी चाहिए, संतान के चाल चलन पर आपको ध्यान रखना होगा। और जो महिलाएं इस समय गर्भावस्था में है, प्रारंभिक दौर का गर्भ है, उन्हें विशेष सतर्क और सावधानी में रहना होगा। डॉक्टरों की देखरेख में रहिए। नौकरी पेशा लोगों को उन्नति
प्राप्त होने वाली है, तो वहीं विद्यार्थियों के लिए समय बहुत बढ़िया जाता दिखाई पड़ रहा है। इस गोचर काल के दौरान आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, कोशिश करनी होगी कि किसी से भी अभद्रतापूर्ण व्यवहार न करें, किसी का अपमान न करें, वाणी में कड़वाहट बिल्कुल मत आने दीजिए। जितना मीठा बोलेंगे, जितना प्रेम से बोलेंगे, सबसे घुलमिल करके रहेंगे, तो आपके लिए यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ हो जाएगा। आइए मैं आपको समझाऊं कि मंगल किस प्रकार से आपको प्रभाव देने जा रहे हैं। देखा जाए तो वर्तमान समय में मकर राशि को 7.5 की मध्य ढैया चल रही है। अब 7.5 की मध्य ढैया में मंगल आपकी राशि से अभी चतुर्थ में संचरण कर रहे थे। चतुर्थ में इनका होना सीधी सी बात है, रोचक योग का प्रभाव दे रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं घर में कलह का भी कई बार ये वातावरण बना देते हैं। अब आपकी राशि से ये पंचम में होंगे और आपके लिए देखा जाए तो ये सुखेश और साथ ही साथ लाभेश होकर के पंचम में बैठ करके अष्टम को, लाभ को और व्यय को देखेंगे। आपके लिए सबसे बढ़िया तो यह है कि विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया काल होगा। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए जबरदस्त, आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए जबरदस्त, सरकारी नौकरी इत्यादि के लिए तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, कानून की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, आपके लिए बहुत बढ़िया। तो विद्यार्थियों के लिए उत्तम हुआ समय, प्रेम के क्षेत्र में बढ़िया हुआ, प्रेम को विवाह में आप तब्दील कर सकते हैं। मंगल की दृष्टि अष्टम पर, सो आकस्मिक धन लाभ। और जो लोग भूगर्भ विज्ञान को पढ़ते हैं या इससे संबंधित कार्य करते हैं, जमीन उत्खनन इत्यादि का कार्य करते हैं या किसी भी प्रकार के खनन विभाग से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया है। भूमि से संबंधित कार्य आप करते हैं तो आपके लिए यह गोचर काल बहुत बढ़िया सिद्ध होने वाला है। या फिर कहीं ना कहीं आकस्मिक धन लाभ की स्थिति इस गोचर काल से बनेगी ही बनेगी आपके लिए। एक और बात जरा समझ लीजिए, मंगल की दृष्टि लाभ भाव पर होने से कहीं आपका पैसा फंसा हुआ है, कहीं पैसा रुका हुआ है, वो पैसा आपको प्राप्त हो जाएगा। या फिर आपने अतीत में विदेश से जुड़कर के व्यापार किया और किसी कारणवश आपका पैसा फंस गया था, तो वो पैसा आपको प्राप्त हो जाएगा, वो पैसा लौट कर आ जाएगा। तो फंसा हुआ पैसा वापस पाने के लिए यह गोचर काल अत्यंत श्रेष्ठ है। एक और बात आपको बता दूं कि मंगल की दृष्टि व्यय भाव पर होगी। व्यय से यहां कोई चिंता नहीं, सोच समझ करके सही दिशा में, सही जगह पर बस व्यय करते रहिए। बाकी मिला जुला करके देखा जाए तो मकर राशि के जातकों को ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं। यह गोचर सुखद और श्रेष्ठ फल प्रदायक है। अब एक दो बातों को समझ लीजिए। 7.5 की यह मध्य ढैया है, तो 7.5 की मध्य ढैया होने के कारण मानसिक अशांति और परेशानी तो रहने ही वाली है। आपको इस बात का ख्याल रखना है कि अपने जीवन काल को संयत या यूं समझ लीजिए कि संतुलित करके चलिए, समस्याओं से आप बच जाएंगे। 7.5 मानसिक अशांति और परेशानी लाती है। अगर आप इस गोचर काल के दौरान गलत खान पान कर लेते हैं, क्योंकि मंगल पंचम में है, तो ये पेट में जलन की शिकायत ला देंगे। वो लोग जो पेट के रोगी रहे हैं उनके लिए यह गोचर काल कष्टदायी हो जाएगा, पेट से संबंधित परेशानियां बढ़ जाएंगी। तो मैं आपको सलाह दे देता हूं, खान पान का ध्यान रखिए, खान पान पर नियंत्रण रखिए और ऐसा भोजन न करिए जिससे पेट में जलन की शिकायत बढ़ जाए। उपाय के तौर पर आपको हनुमान जी की आराधना मैंने पूर्व में बता रखी है, करते रहिए। सुंदर कांड का पाठ विशेष रूप से करिए और पीपल वृक्ष की जड़ को जल से सींचना प्रारंभ करिए। विशेषकर हनुमान जी की आराधना करिए। जितना अधिक से अधिक हनुमान जी की आराधना करेंगे, यह गोचर आपके लिए बढ़िया हो जाएगा। हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदर कांड का पाठ करना आपके लिए विशेष हितकारी होगा। विशेषकर हनुमान जी के मंदिर में जाना, हनुमान जी का दर्शन करना और सुंदर कांड का पाठ वहीं पर बैठ करके करना आपके लिए बढ़िया होगा। मंगल के इस गोचर से भी आपके लिए मंगल ही मंगल हो जाएगा। कुंभ राशि, 22 फरवरी 2021। भूमिपुत्र वर्तमान अपनी राशि को, मेष राशि को छोड़कर दैत्य गुरु की साधारण राशि वृषभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। और आपकी राशि से देखा जाए तो इनका गोचर चतुर्थ भाव में होने जा रहा है। चतुर्थ भाव सुख का भाव है, ये आपके सुखों का घर है, मां का घर है। यहां पर इनका होना विचारणीय होगा। निसंदेह आपके सुखों में ये वृद्धि तो कराएंगे, लेकिन घर में कलह का वातावरण बढ़ाएंगे। ये आय में, सुख में वृद्धि करेंगे, आय में बढ़ोतरी होगी, नए कार्य होंगे, नई नौकरी प्राप्त होगी आपको और उसमें भी उन्नति कारक बनेगा ये योग। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी घर में कलह का वातावरण बनने लगता है। इस गोचर काल के दौरान अगर आप
किसी भी प्रकार के मशीनरी, ऑटोमोबाइल इत्यादि के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो समझ लीजिए बड़ा लाभ, नाम मान सम्मान अर्जित करने वाले हैं। पारिवारिक स्थिति बेहतर करने के लिए आपको प्रयत्न करना होगा। घर का माहौल ठीक हो गया तो समझ लीजिए ये गोचर केवल और केवल आपके लिए लाभ लेकर के आ रहा है। इस गोचर काल के दौरान भूमि भवन से भी आपको लाभ प्राप्त होने वाला है, और वहीं कोई प्रॉपर्टी आपके पास थी उसे बेचकर और कोई दूसरी बड़ी प्रॉपर्टी खरीदने की आप सोच रहे थे या लंबे समय से प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे तो आपका यह सपना पूरा होने जा रहा है। इस गोचर काल के दौरान धनागमन होगा और बड़ी प्रॉपर्टी आप खरीद लेंगे। दांपत्य जीवन में छिटपुट परेशानियां आ सकती हैं, वहीं हो सकता है छोटे भाई से मतभेद या मनभेद हो जाए जिसके चलते घर में कलह का वातावरण बनेगा। जीवन साथी से भी छोटी छोटी बातों पर ही, छोटे छोटे मुद्दों पर लेकर के झगड़ा हो सकता है, मतभेद हो सकता है। अगर आप कुंभ राशि के हैं तो आइए जरा मैं आपको बताऊं कि मंगल का यह गोचर आपके लिए किस प्रकार का लाभ, किस प्रकार का प्रभाव आपके जीवन पर देने जा रहा है। सबसे पहले तो यह जान लीजिए कुंभ राशि के जातकों को वर्तमान समय में 7.5 की प्रथम ढैया चल रही है। अब देखा जाए तो मंगल आपकी राशि से चतुर्थ में होंगे। अभी मंगल आपकी राशि से पराक्रम में गोचर कर रहे हैं जो कि बहुत श्रेष्ठ है। अब इनका चतुर्थ में गोचर करना, मंगल यहां से दृष्टि सप्तम पर, कर्म पर और लाभ पर डालेंगे। तो मंगल की जो दृष्टि सप्तम पर पड़ेगी तो दांपत्य जीवन में मतभेद की संभावना हो सकती है। मतभेद ये कराएंगे क्योंकि घर में कलह होने वाला है। तो घर में कलह कैसे होगा? जीवन साथी से हो या मां से हो या पिता से हो। तो माता पिता से हो, जीवन साथी से हो, कलह घर में होगा। लेकिन बाकी और कोई दिक्कत नहीं। कार्य क्षेत्र में जबरदस्त सफलता। नौकरी नहीं है, बेरोजगार है, नौकरी प्राप्त हो जाएगी। नौकरी में नया मार्ग मिलेगा। नौकरी में उन्नति की संभावना बढ़ जाती है। तो नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत बढ़िया। नई नौकरी पाने के लिए अगर आप प्रयत्नशील हैं, सफलता मिलनी तय समझिए। सरकारी नौकरी पाने के लिए प्रयत्नशील हैं, सफलता मिलनी तय समझिए। कमीशन से जुड़ा कार्य करते हैं, जमीन से जुड़ा काम करते हैं, सामान्य शब्दों में कहूं तो किसी भी प्रकार के दलाली से संबंधित काम करते हैं तो जबरदस्त लाभ की सूचना है आपके लिए। 7.5 ने निसंदेह आपको मानसिक रूप से परेशान कर रखा है, लेकिन मंगल का यह गोचर आपके जीवन काल में मंगल ही मंगल प्रदान करने के लिए गोचर आया है। आपके जीवन काल में आपको केवल मंगल ही होने वाला है। केवल बचाना है क्या? तो जीवन साथी का अपमान मत करिए। घर का माहौल जैसे भी हो बिगड़ने न पाए, चाहे माता की तरफ से हो, पिता की ओर से हो। घर का माहौल बिगड़ा तो समझ लीजिए मैं जितना अच्छा कह रहा हूं उतना ही खराब होगा। फिर मंगल की दृष्टि लाभ भाव पर, तो लाभ के अनेकानेक रास्ते बनेंगे। अनेक स्रोत से आपके पास धनागमन होने वाला है। यानी धनागमन के दृष्टिकोण से भी देखें तो मंगल का यह गोचर आपके लिए उत्तम उत्तम है। उत्तम नहीं, अत्यंत श्रेष्ठ उत्तम उत्तम। आप केवल तैयारी करिए और लाभ उठाइए। विद्यार्थियों के लिए बढ़िया दिखाई पड़ रहा है यह गोचर। नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं, आपको नौकरी मिल जाएगी। सरकारी नौकरी के लिए आपने प्रयास कर रखा है, आपको सफलता मिलेगी। जिन लोगों का वैवाहिक जीवन मतभेदपूर्ण चल रहा है या वैवाहिक जीवन में समस्या आ गई है या जिन लोगों का वैवाहिक जीवन कोर्ट कचहरी में चल रहा है, उनके लिए सतर्क और सावधान हो जाने का समय है। वैवाहिक जीवन लगभग टूट ही जाएगा, ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी। तो वैवाहिक जीवन संभाल करके चलना है। अगर आपका व्यापार पार्टनरशिप में है तो पार्टनर के साथ मतभेद की संभावना उत्पन्न हो सकती है, इसको संभालिए। मैं बता दूं कि पार्टनर से मतभेद हुआ तब व्यापार पर असर पड़ेगा, अन्यथा आपके व्यापार पर गोचर से कोई नुकसान नहीं है। आपका व्यापार ठीक ठाक चलता दिखाई पड़ रहा है, लेकिन पार्टनर से मतभेद हुआ तो व्यापार पर इसका असर पड़ जाएगा और इसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्या करना चाहिए? सुरक्षा के लिए बस वही हनुमान जी की शरणागति। हनुमान जी की शरण में आप हैं तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। हनुमान जी का शरण ग्रहण किए हैं तो आप चिंतित मत होइए। यह गोचर आपको कतई परेशान नहीं करेगा। इस गोचर से आपको दिक्कत नहीं होने वाली। तो हनुमान जी की शरण में रहिए और पीपल वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करते रहिए। नाव के लोहे का छल्ला आपने धारण किया होगा ताकि 7.5 से सुरक्षा मिल जाए। और मंगल से लाभ चाहते हैं तो पुरुषार्थ करिए, घर का माहौल ठीक रहे। इसके लिए माता पिता और पत्नी सबको मिला करके चलिए, आज्ञा माता पिता की मानते चलिए और सबको मिला करके आपने अगर अपने आप को चलाया तो आपका जीवन सुरक्षित, लाभ, सफलता तय। जानिए यह समय आपके लिए बढ़िया होगा। मीन राशि 22 फरवरी 2021 मंगल अपनी वर्तमान मूल त्रिकोण राशि मेष राशि को छोड़कर
दैत्य गुरु की साधारण राशि वृषभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंगल का यह गोचर आपके जीवन काल में मंगल ही लेकर के आ रहा है, क्योंकि आपकी राशि से मंगल का यह गोचर पराक्रम भाव में होने जा रहा है। सबसे पहले बता दूं, अगर आप मीन राशि के हैं तो आप इस राशिफल को चंद्र राशि के आधार पर देखिएगा, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि है, उसी राशि के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए। अगर आपको अपनी चंद्र राशि ज्ञात नहीं है और आपकी नाम राशि जो कि प्रचलित है और वो मीन राशि से संबंधित है, तब भी आप इस राशिफल को देख सकते हैं अपने नाम राशि के आधार पर। अब मंगल का आपकी राशि से तृतीय भाव में गोचर होना, जहां से कि साहस और पराक्रम का यह भाव है और इसी का विचार होता है। अपने प्रयासों को आप सही दिशा देने की बस कोशिश करते चलिए, प्रयास जहां आपने किया सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए यह बहुत बढ़िया रहने वाला है समय। शिक्षा के क्षेत्र में कोई बड़ी उपलब्धि आपके नाम होने वाली है। वहीं मिलिट्री, सेना इत्यादि से संबंधित क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कोई बड़ा नाम, कोई बड़ा तमगा, कोई बड़ा पद, कोई बड़ी पदवी आपको प्राप्त होने वाली है। या फिर मिलिट्री सेना में भर्ती होने के लिए आप प्रयत्न कर रहे हैं तो आपका यह प्रयास सार्थक सिद्ध होने वाला है। पारिवारिक जीवन श्रेष्ठ जाने वाला है। अगर खुद में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, यानी इंसान अपने जीवन काल में जीत हासिल कर सकता है खुद में परिवर्तन करके, और दूसरों में परिवर्तन कराना आसान है, खुद में परिवर्तन कराना सबसे मुश्किल। तो अगर आप खुद में कोई परिवर्तन कराना चाहते हैं या खुद में आपको लगता है कि कोई गलती मुझसे हो रही है, मुझे अपने आप में बदलाव करना चाहिए, तो संकल्प लीजिए, दृढ़ प्रतिज्ञ होइए, और एक बार आपने ठान लिया तो खुद में परिवर्तन करने के लिए समय बेहद श्रेष्ठ है। छोटे भाई बहन है तो उनके जीवन में भी आपके सहयोग से विशेष सहारा मिलेगा, उनको आगे बढ़ने का मार्ग मिलने वाला है। आप अपने छोटे भाई बहनों को सलाह दे सकते हैं, आपके सहयोग से, आपके सलाह से उनको लाभ मिलेगा। भाग्य का साथ आपको मिलने वाला है। सेहत भी आपका बिल्कुल श्रेष्ठ, कहीं कोई दिक्कत नहीं। यानी मिला जुला करके देखा जाए तो आपका हर प्रयास सफल और हर प्रयास श्रेष्ठ सिद्ध होने वाला है। पुनः बता दूं कि मीन राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर, जैसा मैंने कहा, भाग्य लेकर के आ रहा है, मंगल ही मंगल लेकर के आ रहा है। बेहद मंगलकारी है यह गोचर। मंगल आपकी राशि से अभी धन भाव में संचरण कर रहे हैं, जो कि स्वगृही हैं, परंतु अब ये पराक्रम में होंगे। भाग्य भाव जो कि उनकी राशि है, भाग्य भाव पर इनकी दृष्टि होगी। अब जरा गौर करिए कि पराक्रम में वृषभ राशि, हरफन मौला वाली स्थिति, और ऊपर से ऊर्जा, असीमित ऊर्जा, प्रयत्न और भाग्य भाव पर दृष्टि, भाग्य का साथ मिलने लगेगा तो भाग्य के सहयोग से आपके सारे काम बनने वाले हैं। मंगल की दृष्टि कर्म भाव पर होगी, सो कार्य क्षेत्र में सफलता, कार्य क्षेत्र में विशेष लाभ मिलना, यानी कार्य क्षेत्र के लिए भी यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ सिद्ध होने वाला है। मंगल की दृष्टि पराक्रम से षष्ठम पर पड़ेगी तो रोग पड़ेगी, रोग, रिपु और ऋण, इससे मुक्ति चाहते हैं तो रोग, रिपु और ऋण से मुक्ति पाने के लिए केवल आपको प्रयत्न करना है और आपको मुक्ति मिल जाएगी। पिता का सम्मान करिए, पिता के साथ अगर मतभेद या मनभेद है उसे दूर करने का प्रयत्न करिए। व्यापारी हैं तो पिता की राय से व्यापार में कदम आगे बढ़ाइए, निसंदेह सफलता मिलेगी। धर्म और धार्मिक कार्यों से जुड़िए, इससे आपकी सफलता दोगुनी नहीं चौगुनी हो जाएगी। साथ ही साथ इस गोचर काल के दौरान घर में या अन्य कहीं धार्मिक पूजा पाठ में अगर आप सम्मिलित होते हैं, वहां पर दान इत्यादि करते हैं, तो आपको इसका विशेष लाभ मिलेगा। मंगल की दृष्टि कर्म भाव पर होने से वो लोग जो नौकरी के लिए सतत प्रयासरत हैं, उनके लिए यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ हो जाएगा। नौकरी में परिवर्तन चाहते हैं, नौकरी में बदलाव या वर्तमान नौकरी को छोड़कर कहीं और नौकरी लेना चाहते हैं, तो आपके लिए यह गोचर श्रेष्ठ सिद्ध होने वाला है। यानी नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत बढ़िया, सरकारी नौकरी में है बहुत बढ़िया, प्राइवेट सेक्टर जबरदस्त, राजनीति से जुड़े हुए हैं बहुत बढ़िया, मेडिकल फील्ड के लोगों के लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है। मेडिकल से संबंधित सामग्री बनाते हैं, व्यापार में जबरदस्त सफलता लाभ की स्थिति बनने वाली है। आय के क्षेत्र में भी वृद्धि की संभावना, भूमि, भवन, वाहन, हर प्रकार के सुख में वृद्धि। यानी मिला जुला करके देखा जाए तो मीन राशि के लिए चहुं ओर से यह गोचर केवल और केवल सुख, केवल और केवल लाभ, केवल और केवल सफलता लेकर के आ रहा है। कहीं किसी प्रकार के चिंता की कतई आवश्यकता नहीं है। अब अगर आप मीन राशि के हैं तो आपको क्या उपाय करना चाहिए? कोई विशेष उपाय की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यह समय आपके लिए बढ़िया है। हनुमान जी की आराधना करते रहिएगा,
बाकी आपको कोई चिंता नहीं, हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करते रहिए या और परिश्रम करते रहिए। अगर सफलता चाहिए, भाग्य का साथ चाहिए, तो पुरुषार्थ करना, परिश्रम करना, प्रयत्न करना अत्यंत आवश्यक है। तो इसमें कहीं कोई कमी मत होने दीजिएगा। बाकी आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो प्रिय दर्शकों, आज मंगल राशि परिवर्तन प्रभाव का यह कार्यक्रम संपूर्ण हुआ। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर किस प्रकार का प्रभाव लेकर के आ रहा है, इसे हमने जाना। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए और मंगल के इस गोचर का संपूर्ण लाभ उठाइए। पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।